नमस्कार दोस्तों, अरुंडर बात कर रहा हूँ। कैसे हो सब लोग, क्या चल रहे? तो IPL आ रहा है और लाखों लोग तैयार बैठे हैं जन्नत मूवी का इमरान हाशमी बनने के लिए। बर्बाद होंगे क्योंकि लाखों लोग इस क्रिकेट बैटिंग लाइन का हिस्सा बनते हैं और बर्बाद होते हैं क्योंकि आप लोग इस लाइन में जुआरी बनकर आते हो। कोई फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं होती, सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते हो उस चीज़ को लेकर। और ये आप सभी की काफ़ी गलतियां हैं आपको जो नहीं पता, इसी की वजह से आप बर्बाद होते हो। तो ये चीज़ें आप सबके साथ ना हो, वो हर एक चीज़, वो हर एक गलती, हर एक उस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा क्रिकेट बैटिंग टिप्स के पार्ट फर्स्ट में, साइड इफ़ेक्ट्स में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्रिकेट बैटिंग जुआ नहीं है बॉस। क्रिकेट बैटिंग बिजनेस है। जिन्होंने भी जुआ खेला है इस लाइन में आकर, जुआरी हमेशा बर्बाद रहा है। और जुआ अनाड़ी लोगों का काम है। जो नए नए बच्चे आते हैं इस लाइन में, नए नए सपने देखते हैं, जुआरी बनते हैं। देखिए, महाभारत सभी ने देखी है ना, हिस्ट्री अपनी सभी को पता है। जब बड़े बड़े विद्वान लोग जुए में आबाद नहीं हो सके तो आप कहाँ से हो जाओगे? जुआरी हमेशा बर्बाद होता है बॉस। क्रिकेट बैटिंग के सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू, जो जुआरी लोग खेलते हैं, जैसे आप नए लोग आते हो, जुआ खेलते हो, किसी टीम पर पैसा लगाया, टीम जीता तो पैसा आपका प्रॉफिट हुआ, टीम अगर हार गई तो क्या, आपका पैसा गया, आपको लॉस हुआ। तो बस इसे जुआ कहते हैं। आपने पैसा लगाया, रिज़ल्ट आपके फेवर में आया, आपने पैसा बनाया, पैसा जीते, रिज़ल्ट फेवर में नहीं आया तो आपका पैसा गया, आप लॉस में गए। तो इसे जुआ बोलते हैं बॉस। और जुआरी हमेशा बर्बाद रहा है। सिक्के का जो दूसरा पहलू है बैटिंग बिजनेस, जहाँ एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग करते हैं बैटिंग बिजनेस, जो इस लाइन के बुल्स होते हैं, वो बैटिंग बिजनेस करते हैं कि टीम चाहे A जीते, टीम चाहे B जीते, दोनों टीमों पे पैसा मिलेगा। इसे ट्रेडिंग बोलते हैं बॉस। तो बैटिंग बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे आप मैच में ट्रेड कर सकते हो कि जहां दोनों टीम के जीतने पर आपको पैसा मिले। तो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, जिसका होगा बैटिंग बिजनेस। उसमें हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता। तो डार्लिंग, रिस्क से इश्क करने से पहले इस लाइन के साइड इफ़ेक्ट्स जान लीजिए, क्या वो गलतियां हैं और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रियल लाइफ में आपके ऊपर इस चीज़ का, वो जान लीजिए। उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो और नए हो तो बस इस लाइन में ना ही आए। जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है चलने दीजिए। अपनी ज़िंदगी का सुख और चैन मत खोइए, क्योंकि क्रिकेट बैटिंग वो लत है, वो नशा है, इससे बड़ा कोई भी नशा नहीं है। अल्कोहल, ड्रग्स बहुत छोटा नशा है इसके सामने। ये वो नशा है, ये वो लत है जो एक बार लग गई छूटेगी नहीं। सो अगर आप नए हो, सबसे पहला तो मेरा यही राय रहेगी आपको, आप इस चीज़ से दूर रहे। अगर फिर भी आपने मन बना लिया है तो आगे की चीज़ें सुनिए। देखिए, क्रिकेट बैटिंग बिजनेस वो बिजनेस है कि इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं। इसके जितना किसी भी अदर बिजनेस में पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेस इन्वेस्टमेंट होती है और प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे बहुत ह्यूज अमाउंट में उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा और प्रॉफिट भी सालों साल बाद आएगा, अगर वो बिजनेस सही चला तो। बस बैटिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है बॉस। इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट प्रॉफिट अगर आप बैटिंग बिजनेस करते हो। और अगर आप जुआ करते हो तो जितनी जल्दी ऊपर जाते हो उससे डबल आप नीचे जाते हो, जहां से आप रिकवर नहीं कर सकते। लॉस के इस दलदल में पहुंच जाओगे जहां से आपका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो बस आप इस लाइन में मत आइए। अगर आप पहले से आपके ऊपर कर्ज है और आप ये चाहते हो कि आप IPL में क्रिकेट बैटिंग कर कर आप पैसा बनाओगे और अपने कर्ज को उतार लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका जो भी कर्ज है आप उसका डबल कर्ज अपने ऊपर चढ़ाने वाले हो।
इस क्रिकेट बैटिंग लाइन में आकर। क्योंकि मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर 1 लाख का कर्ज है और वो आईपीएल में, देखिए अगर उसके पास पैसा होगा तो वो अपना कर्ज उतारेगा, ठीक है, वो फिर आईपीएल में खेलने के लिए कर्ज लेगा, वो जितना अमाउंट वो कर्ज लेगा वो हारने वाला है। क्योंकि इस लाइन में आपका सबसे पहले फ्री माइंड होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यहाँ पर हर एक इंसान की हारने की वजह यही होती है कि आप एक ही दिन में हीरो बनना चाहते हो, ऐसा नहीं होने वाला। वो जन्नत फिल्म सिर्फ पर्दे पर थी, रियल लाइफ में नहीं है, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग एक वो समुद्र है पैसों का जहां आप पेशेंस के साथ, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पेशेंस के साथ आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हो। अरे बड़ों की कहावत याद है ना, घड़ा बूंद बूंद से भरता है, एकदम नहीं भरेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डेली पैसा निकाल सकते हैं अमाउंट में, जो भी आपका लिमिट होगा, 1,50,000 या जो भी आपका लिमिट है, 10,000। छोटी लिमिट वालों का भी सेम प्रोसेस है। आप अपनी लिमिट के हिसाब से यहाँ से पैसा बना सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 10,000 से 1 लाख कमाऊँ डेली, नहीं कमा पाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब वो 10,000 भी खोगे अपने, और जो कर्ज लेकर हारोगे वो अलग बात है। देखिए इस लाइन में सालों से हम काम कर रहे हैं। ऑलराउंडर फैमिली के 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मेरे साथ काम करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने हर तरह की सिचुएशन देखी है लोगों की। सो इस लाइन में आने के बाद आपका सुख चैन भी जाएगा। अगर आप एक बार हारोगे, अपना पेशेंस खो दोगे, तो बस धीरे धीरे आप कर्ज में डूबोगे। आपकी बाइक गिरवी होगी, मैंने बहुत लोग देखे जिनकी बाइक गिरवी रहती है, बीवी के गहने गिरवी रहते हैं, माँ के गहने गिरवी रहते हैं, घर तक गिरवी लुट जाता है इस लाइन में आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, सोचना है इसके बारे में इस लाइन में आने से पहले। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, बट अगर आपने मन बना लिया है क्रिकेट बैटिंग बिजनेस करने का, ट्रेडिंग करने का, तो सबसे पहला रूल समझ लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने अमाउंट को मैनेज करना सीखिए। आपका जो भी टोटल अमाउंट है उसका मिनिमम 10 से 12 पार्ट करिए। अगर आप नए हो, मिनिमम 20 पार्ट करिए अपने अमाउंट का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो आपको 1 लाख को पहले ही मैच में पूरे इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, हीरो नहीं बनना है पूरे अमाउंट के साथ, ठीक है। क्योंकि इस खेल में आपको जीत से पहले हार के लिए तैयार रहना चाहिए। ये खेल हार और जीत का है बॉस, हार और जीत इस खेल का हिस्सा है, सिर्फ जीत ही नहीं है इसमें। तो हार के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि बैकअप होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट मैच के लिए आपके पास लिमिट होनी चाहिए। तो अपने लिमिट का मिनिमम, जो भी आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट का मिनिमम 10 पार्ट करिए और हर एक मैच को सेम लिमिट से प्ले करिए। मान लीजिए आपने पहला मैच 10,000 से खेला, आप हार जाते हो, तो नेक्स्ट मैच आपको 20,000 से नहीं खेलना है रिकवरी के चक्कर में। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप लोग लॉस में जाते हो, बर्बाद होते हो। आपको सारे मैच सेम लिमिट से खेलने हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं 10,000 से खेलते हैं, अगर हार जाते हैं तो नेक्स्ट मैच 5 से खेलते हैं। ये भी चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आप हारने वाले दिन हारोगे ज़्यादा और नेक्स्ट डे डर डर के खेलोगे और जीतने वाले दिन जीतोगे कम। ऐसा भी आपको नहीं करना है। मिनिमम 10 मैच टोटल सेम लिमिट से प्ले करने हैं। तभी आपको बोल रहा हूँ 10 पार्ट करिएगा अपने टोटल अमाउंट के। 10 मैच के बाद अपना टोटल करिएगा, जो भी आप प्लस में होगे। प्लस के बाद आप धीरे धीरे अपनी लिमिट को बढ़ाइए, एकदम ही आपको अपनी लिमिट को नहीं बढ़ाना है। तो अपने लालच को कम रखिएगा, हज़ारों से करोड़ों के सपने मत देखिएगा एक ही टूर्नामेंट में, क्योंकि सालों साल मैचेस हैं। पेशेंस के साथ चलोगे तो हज़ारों से करोड़ों में भी जाओगे, बट वक्त लगेगा। 1 महीने में, 2 महीने में, किसी एक टूर्नामेंट में नहीं होगा, ठीक है। सालों साल मैचेस हैं, मैचेस ख़त्म नहीं होंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ चलना है आपको, पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार लास्ट वार्निंग देता हूँ इस खेल को लेकर। इस लाइन में आप बर्बाद हो सकते हो। इस लाइन में आप लाइफ के स्टेज पर जा सकते हो जहाँ पर आप कर्ज में इतना डूब जाओ शायद रिकवर भी ना कर पाओ, सब कुछ खो बैठो, अपना सुख चैन नींद सब चीज़ चला जाएगा। तो ये वार्निंग थी सिक्के के पहले पहलू के लिए, जो था जुआ।
जो अनाड़ी लोग देखते हैं, आप लोग आते हो जिस चीज़ को लेकर कि जुआ खेलेंगे आईपीएल में, ये नहीं, जुआ हमेशा बर्बाद करेगा। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जहां बैटिंग बिजनेस किया जाता है बस। तो डार्लिंग, अगर मर्द हो, जिगरा रखते हो इस लाइन में आने के बाद, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, तगरिश से इश्क करना है तो ये आवाज़ आपके लिए है।